302 के मैटर में आज श्रीमान पीयूष जी चौधरी एडीजे 2 उन्होंने फैसला सुनाया है, जिसमें आजीवन कारावास और 1 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है, 20,000 रुपए का जुर्माना दिया। क्या मामला था, कितने आरोपी थे और कितनों को भी सजा सुनाई है? टोटल आरोपी 12 थे। आज 8 लोगों को सजा सुनाई है। क्या मामला था? मर्डर का मामला था, प्लान मर्डर था। इसमें 8 आरोपी, टोटल 12 लोग थे। 8 आरोपी हैं जिनको आज 302 में सजा सुनाई गई है। एक आरोपी का नाम है रावताराम, एक शंकरा, कानाराम, इरफान, बंसीराम, भैराराम। 2 लेडीज थी इसमें, एक जरीना और एक तगी। क्या घटना, कैसी घटना को कारित किया था उसने? घटना को कारित ऐसे किया था कि मदन नाम का एक परिवादी था, जो कि अनीता उसकी सिस्टर की ननंद लगती थी, उसके घर पे गया था। उसके बाद अनीता ने उसके जो फादर हैं पताराम, उसको भी कॉल करके बुलाया और कहा कि प्लॉट का एक विवाद है, उसको निपटाना है, तो आप मेरे घर पे आइए, तो अपन इसको बैठ के निपटा लेते हैं। तब पताराम जोधपुर से अपनी बेटी के यहाँ गया हुआ था, जिसकी अनीता ननंद लगती है। वहां से वो लौटा तो वो बाड़मेर में बस से उतरा। शाम को उतर के सीधा अनीता ने जब कॉल किया उस बिहाफ पे वो अनीता के घर पे गया। जब अनीता के घर पे पत्ताराम पहुंचा तो उसने देखा कि अनीता घर पे है, अनीता के 2-3 बच्चे हैं और एक महिला जिसका नाम जरीना है वो भी वहीं पे थी। और जब पत्ताराम उसके घर पे जाता है तो उसने ये भी देखा कि उसका जो बेटा है जिसका नाम मदन है वो वहां पे सोया हुआ था। पत्ताराम वहां पहुंचता है। वहां जाके जो रावताराम मुलजिम है मेन, उसकी पत्नी है अनीता, वो उसको वहां पे आराम से बिठाल के खाना वाना खिलाती है। जहां पे मदन सोया हुआ होता है वहीं पे वो पत्ताराम को भी सुला देती है, वो सो जाता है। रात को करीबन 2-3 बजे की घटना है। जरीना फोन करती है और कुछ लोगों को, ये लोग मतलब षड्यंत्र इनका इस तरीके से प्लानिंग रहता है कि लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है कि मदन आ गया है और पताराम भी आ गया है। करीबन 2-3 बजे सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से हमला करने के लिए लाठियां, धारदार हथियार लेकर अनीता के घर पर पहुंचते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। उस कंडीशन में ये होता है कि जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो सभी लोगों ने मिलकर जब हमला किया तो ऐसा हुआ कि मदन तो ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया, पर मुलजिमानों को लगा कि पत्ताराम की भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये सोच के मार के वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर इसमें ऐसा होता है कि मदन तो जब अस्पताल ले जाया जाता है इनको, तो मदन को तो डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसकी मौत तो ऑन स्पॉट ही हो जाती है। पर पताराम जो है, जो मदन के फादर हैं, वो जिंदा रहते हैं और इसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता है। जब अस्पताल में पताराम जो मदन के फादर हैं उनके बयान होते हैं, उस समय वो पूरी घटना उस बयानों में बताता है। और घटना में जो मैंने आपको बताई यही सब चीजें उसने बताई कि मैं जिंदा रह गया और मुलजिमान वहां से भाग गए, ये सोच के कि दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। तो फिर उनकी पताराम की मृत्यु कब हुई? लगभग 11 महीने के बाद में ट्रीटमेंट चल रहा था। उसको भी बहुत भयंकर तरीके से पत्ताराम ने जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो उसने, मुलजिमानों ने उसको भी बहुत मारा, बचाने भी नहीं दिया और उसके साथ भी उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही पत्ताराम की भी मृत्यु हो गई। क्या वजह क्या रही, मतलब मारपीट करने के पीछे, मारने के पीछे, क्या मर्डर के पीछे क्या वजह है? मर्डर के पीछे जितना हमारी जानकारी में आया है वो तो यही वजह है कि भाई इसके कोई विवाद चल रहा था प्लॉट को लेके और उसी रिगार्डिंग बुलाया इनको यही कहकर था। हाँ ठीक है, पुलिस द्वारा ये भी स्टोरी बीच में आई थी कि उस अनीता का जो पति है, जो मेन मुलजिम है इसमें रावताराम, उसको ये कहीं ना कहीं ये शक था कि इनका इनलीगल रिलेशनशिप हो सकता है, बट ऐसा कहीं कोई प्रूव नहीं हुआ। जैसे इसमें कितने आरोपी बने हैं और अब इसमें जैसे पिता के हत्या हत्या के आरोपियों को भी ये साथ में शामिल है ये? हाँ, जो पताराम के बयान हुए हैं, जो हमारे कोर्ट में एग्जिबिट हुए हैं, पर्चा बयान प्रदर्श 11, उसमें 12 लोग, टोटल 12 लोग शामिल हैं। जो आप पूछ रहे हैं 173 8 में पुलिस ने पेंडिंग रखा था
उसका अलग से सेपरेट फाइल चल रहा है कोर्ट में, वो ट्रायल अभी चल रही है चूनाराम वगैरह करके। वो लोग भी, पताराम के जो बयान है मदन को मारने में, वो लोग भी शामिल हैं। कितने गवाह पेश किए गए और कितनी चार्जशीट पेश की गई, कितने चार्जशीट जो है वो लगभग 2000 पेज की है और 33 गवाह इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए हैं। 147 एग्जिबिट लगे हैं, लगभग 21 आर्टिकल भी आए हैं।